नमस्कार दोस्तों, अड्डा फॉर स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जीएस पॉइंटर का तीसरा वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। जैसा कि हम लोग पर्यावरण सब्जेक्ट में जीएस पॉइंटर जो है उसके चैप्टर वाइज देख रहे थे, तो हमने इसके पहले 2 चैप्टर कर लिया है और आज ये तीसरा चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है जैव विविधता, ठीक। तो पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते जाएंगे जैसे पिछला हम लोग देख रहे थे, और फिर हम लोग एमसीक्यू भी जो है ये सीरीज जो कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग ईवीएस का एमसीक्यू भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है हमारी वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी और मददगार होगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में जो आनुवंशिक विविधता है उसका रख रखाव जो है किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको इन सीटू संरक्षण कहते हैं। इन सीटू संरक्षण द्वारा होता है इन सीटू। और अगला देखेंगे, ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो। तो ये क्या है, ये प्रकृति के संरक्षण को जो है करता है, और इसका अभी हम फुल फॉर्म भी आपको आगे चल के बताएंगे कि क्या होता है। ये ट्रैफिक का जो है फुल फॉर्म जो है ये वन्य जीव के मिशन से संबंधित है। तो ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 ईस्वी में की गई थी। यह रणनीतिक गठबंधन है, और ये किसके मतलब कब की गई, कहाँ की गई थी, तो WWF एवं IUCN का जो है रणनीतिक गठबंधन है, ठीक। तो WWF को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद आगे देखते हैं, जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी की। अगला है, जैव विविधता अल्फा ए, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में किया गया था। तो ये किसने किया था, तो विक्टर ने किया था। इनका नाम जो महोदय हैं, विक्टर महोदय हैं, इन्होंने सर्वप्रथम जो है 1972 में अल्फा, बीटा और गामा में विभाजित किया था जैव विविधता को। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु, ठीक। अगला है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। अगला देखेंगे, आनुवांशिक जाति समुदाय व परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। तो ये कौन करता है, तो जैव विविधता। तो दोस्तों इसको आप लोग चाहे तो म्यूट करके, या फिर अगर आप लोग अपने से पढ़ना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो ये मैक्सिमम जो बार बार क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये वैसे ही क्वेश्चंस हैं हूबहू। तो ये मददगार होंगे। अगर आप 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैव विविधता के नाश का कारण है। तो जैव विविधता के नाश का कारण पूछा है कि क्या है, तो क्या है, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश। अगला देखते हैं, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। ह्रास का मतलब भी नाश ही होता है या नष्ट होना होता है। तो प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है जैव विविधता के विनाश का कारण है। अगला क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो जैव विविधता के ह्रास के लिए। एक अगला देखेंगे क्या है, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो प्राकृतिक वास का विनाश। देखिए सब कुछ घुमा फिरा के बार बार वही है कि कितनी तरह से इस चीज को
पूछ सकता है। अब देखिए ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे देखने को भी मिल सकता है, ये जो बोल्ड ब्लैक में लिखा हुआ है ये आपको मिल जाए और ये जो लाइनें लिखी हैं ये आपको आंसर के रूप में मिल जाए, या यही प्रश्न में मिल जाए, ये आंसर में मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये वन लाइनर है और एग्ज़ाम में जो पूछे गए रहते हैं वही क्वेश्चंस हैं। फिर अगला देखते हैं, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण, तो यहाँ पे भी आवासीय विनाश। और अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भौगोलिक क्षेत्र में जैविक विविधता के लिए संकट हो सकता है, तो वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण भी जो है ये जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, तो जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा क्या है? प्राकृतिक आवासों और वनस्पति विनाश तथा झूम खेती। देखिए झूम खेती क्या होता है, झूम खेती में जो है पेड़ों को कटाई करते हैं और जंगल को काट के वहाँ पे ज़मीन जो है नया तैयार करते हैं, फिर खेत बनाते हैं और फिर एक दो बार वहाँ पे फसल तैयार करने के बाद फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ के फिर खरपतवार और वन को जो है नष्ट करके इस प्रकार से खेती जो की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं। और ये गवर्नमेंट जो है आजकल रोक भी लगा रही है इस खेती पे। देश के पूर्व और उत्तर पूर्व हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। तो कौन सा अवैज्ञानिक तरीका है? तो ये झूम खेती जो है ये अवैज्ञानिक तरीका है। अगला देखेंगे, जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है, तो पूर्वी हिमालय जो है ईस्टर्न हिमालय, वो उस वहाँ को जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक हमारा जैव विविधता के ऊपर और लेक्चर है ऐसे ही, तो आप देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखने को मिलेगा कि जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है मेनली मुख्य इसी पे बनाया ही हुआ है कि विश्व में कितने हैं और भारत में कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो मैप के द्वारा भी मैंने उसमें दिखाया है। आइए आगे चलते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं, तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाटी में हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं, तो कहाँ और कहाँ पाए जाते हैं? तो उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। आज इतना ही रखते हैं छोटा सा, और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में बताएंगे, फिर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो तब तक के लिए हम इस सीरीज को जो है इतना ही रखेंगे। और आपके कमेंट और आपके जो व्यूज़ हैं अगर बढ़ते हैं, लोगों को पसंद आता है, तो हम आगे चलेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो और भी इस तरह के वीडियो आए तो कहें, लेकिन हाँ हम कल से ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जो कि पॉलिटी और हिस्ट्री पे आधारित होगा। तो उसमें भी 2-3 वीडियो हम बनाएंगे और वो आपके जो पसंद के ऊपर निर्भर करता है कि कितना पसंद आता है, उस हिसाब से हम उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आप लोगों ने अभी तक हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, तो धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।